बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 और उसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो डिनोमिनेटर्स है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको आपने ख़त्म करना है। ठीक है, रैशनलाइज यानी ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 13/4 प्लस √3। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब सोल्यूशन है 13/4 प्लस √3। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय द कंजुगेट फैक्टर। जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है कंजुगेट फैक्टर के साथ। ठीक है, अब कंजुगेट फैक्टर क्या होता है? कंजुगेट फैक्टर वो नंबर या वो वैल्यू होती है जो उसके ऑपोजिट होती है। जैसे अभी यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 4 प्लस √3। कंजुगेट फैक्टर जब आप कहेंगे ना तो आपके पास इसका उल्टा आ जाएगा, यानी ये नंबर्स वही रहेंगे, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा, जिसमें हम कहेंगे 4 माइनस √3। ठीक है, अब हम करते हैं आगे सॉल्व। 13/4 प्लस √3। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अब 4 √3 4 √3। ठीक है, वैल्यू सारी की सारी वही आपने उतारनी, सिर्फ आप और जब देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या था प्लस, और आपने उसके ऑपोजिट साइन डालना है, जो आप दोनों जगह ऊपर और नीचे सेम साइन डालेंगे, और वो है आपके पास माइनस। ठीक है, 4 माइनस √3 4 माइनस √3 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली वैसे ही 13 लिखा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म करके हम इसमें ब्रैकेट डाल देंगे 4 माइनस √3। ठीक है, एज इट इज़ उतार लिया। और इसको इकट्ठा करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। हमारे पास फार्मूला है a+b a-b। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास, अब यहाँ पर देखें कि ये है आपके पास a+b a-b। ठीक है, तो इस दोनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कैसे करना है कि दोनों जगह a की वैल्यू को लिख देंगे a² प्लस माइनस माइनस, और b की वैल्यू आ जाएगी b²। ठीक है, अब क्या है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 13 4 माइनस √3 और 4। अब यहाँ पर कॉमन जो नीचे वाली वैल्यूज है उसको कैसे करेंगे, 4² प्लस माइनस माइनस √3 होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब दोनों जगह इनका स्क्वायर लग जाएगा। ऊपर से फिर आप लिखेंगे 13 ब्रैकेट डालेंगे 4 माइनस √3 ब्रैकेट। ठीक है, अब 4 4 तक क्या होता है 16 माइनस ब्रैकेट जो होता है वो √2 के साथ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 रह जाएगा। 16 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। ऊपर वैसे ही एज इट इज़ आप उतार लेंगे 13 ब्रैकेट 4 माइनस √3। ठीक है, इस 13 को 13 से काटा, कैंसिल करें, 1 आ जाएगा 4 माइनस √3, और यही आपके पास आंसर है। 1 आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन नंबर 2 है √2 प्लस √5/3। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है। ठीक है, कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो आपने सिर्फ इसी एक वैल्यू को लेना है। ठीक है, √2 प्लस √5/3। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर। इन्हीं दोनों नंबर्स को हम कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ कॉन्जुगेट क्या है कि हमारे पास एज इट इज़ वही नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आ जाएगा। ठीक है, √2 प्लस √5/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो √3 था इसको हम पहले ले आएंगे, एक लंबी सी लाइन लगाएंगे, √3 पहले ले आएंगे, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट √2 प्लस √5, ये ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, अब ये दो √3 हैं तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, √3 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, √3 ऐसे ही लिखेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे ही हमने उतार ली। √3 को आपको काटना आता है होल स्क्वायर के साथ, ये जो 2 की वैल्यू होती है इसको 2 जो स्क्वायर होते हैं स्क्वायर को हम √रूट के साथ कैंसिल कर देंगे, यहाँ हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक है, या ऊपर हमारे पास क्या था √3 ब्रैकेट √2 प्लस √5/3। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट 3 था इसको अंदर की दोनों वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2, इसके साथ लिखा, ठीक है, प्लस का साइन डालें। फिर हम लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, ओवर 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 3 ज़ा 15 ओवर 3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। इसका भी हम क्या करेंगे कि ये भी हमारे पास सिर्फ अंडर रूट 5 है, तो हम इसको ऐसे ही अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, ये क्वेश्चन है आपके पास, हम दोबारा इसी क्वेश्चन को ऐसे ही उतारेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5 को ऊपर नीचे लिखा, फिर अंडर रूट 5 को यहाँ आगे लिखें, ठीक है, ब्रैकेट डालें, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर, ये दो अंडर रूट से एक जैसे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर जब 2 इसके साथ अंडर रूट के साथ कट जाएगा, आपने अब क्या लिखा, अंडर रूट 5 ब्रैकेट डालें, अंडर रूट 2 माइनस 1 और ये ब्रैकेट इससे कट गई, बस ये सिर्फ 5 रह जाएगा, ठीक है। फिर अब हम वही तरीका करेंगे कि इस बाहर की वैल्यू को अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लिखें, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई, ये 1 आ जाता है, ठीक है। सपोज समझे यहाँ 1 है तो उसको लिखें या ना लिखें तो आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या, 5 2 ज़ा 10 माइनस अंडर रूट सिर्फ 5 आ जाएगा ओवर 5, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। अब हम ये पहले क्वेश्चन उतारेंगे, आपने ये देखा कि ये क्या है, प्लस का साइन है, तो हम मल्टीप्लाई लगाकर यही वैल्यू ऊपर नीचे लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ पर प्लस है तो उसके ऊपर नीचे यहाँ पर सेम वैल्यू क्या है, सेम साइन हमारे पास क्या आएगा, माइनस का, यानी 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, हम लिखेंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यूज़ को अलग अलग हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 6 को 6 के साथ होल स्क्वायर किया, माइनस 4 अंडर रूट 2 को होल स्क्वायर किया, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम कैसे करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू को देखिए, हम इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब माइनस का फार्मूला आता है यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो ए और बी के दरमियान प्लस का साइन आएगा, और ये जो माइनस का साइन है वो 2ab के साथ हमेशा लगेगा, ठीक है, ये आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है। अब सबसे पहले हम, ये हमारे पास ए है तो हम लिखेंगे 6a होल स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस है, फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये 4 अंडर रूट 2 जो है वो आपके पास b की वैल्यू, तो आप लिखेंगे होल स्क्वायर b माइनस 2, फिर ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट डाला 4 अंडर रूट 2, ठीक है, ओवर की फॉर्म। अब ये आपके पास क्या था, ये आपके पास आया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, जहाँ पे पीछे था यहाँ पे ये यहाँ ये देखें कि ये आपके पास a प्लस बी और ये था आपके पास a माइनस बी, ठीक है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इस फॉर्मूले को, इसको हमने नीचे लिख लिया है, 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा, और माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, अंडर रूट 2 जो है वो इस अंडर रूट के 2 से कट जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू हमने सिर्फ फार्मूला लगा कर खोला है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 4 ज़ा, ये 4 लिखेंगे, अभी हमने पहले बड़ी ब्रैकेट डाल दी है, ठीक है, ताकि हमें समझ आए और हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। अच्छा, 4 होल स्क्वायर अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, और ये आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है, माइनस 2
ये क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, 48 अंडर रूट 2, ठीक है। और ये आ जाएगा 36 माइनस 16, और यहाँ से अंडर रूट 2 की वैल्यू कट गई और आपके पास सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाएगा 36 प्लस 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर ये 36 माइनस 16 टू ज़ा 32, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, 36 प्लस 16 टू ज़ा 32 माइनस 48 अंडर रूट 2। इनको आप माइनस नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये अंडर रूट के साथ है, ठीक है। 36 माइनस 32, अब 36 में 32 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 68 माइनस 48 अंडर रूट 2, और 36 में से 32 को माइनस करें तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कॉमन लेंगे 4 को, ठीक है। 68 और 48 में से हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अब हमने बाहर निकाला, 68 को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 68 को 4 से डिवाइड करें तो 4 1 सा 4, 6 में से 4 माइनस किया 2, 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 7 से 28 तो आपके पास आ जाएगा 17। फिर हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 17 माइनस 48 का क्या आएगा 4, 48 अंदर लिखा, 4 1 सा 4, 8 नीचे उतारे, 4 2 ज़ा 8, यानी यहाँ पर आ जाएगा 12 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब इस 4 को 4 से कट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 आप चाहे लिखें या ना लिखें सेम बराबर होता है, ठीक है। 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। आपको अब आई होप याद हो गया होगा, जहन में बैठ गया होगा कि इन सवालों को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने जो नीचे के साइन था, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और नीचे के साइन को ऊपर नीचे हम दोनों सेम डाल देंगे। जैसे अब प्लस था तो हमने यहाँ पर ऊपर नीचे क्या डालना है, माइनस डालना है, सेम एज इट इज़ वही वैल्यू उठाकर ऊपर और नीचे लिख देनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ऊपर की जो दोनों वैल्यूज़ थी, ये वाली और ये वाली, ये सेम है क्योंकि इन दोनों में माइनस का साइन डला हुआ है। तो हम सिर्फ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर कर देंगे। और ये दोनों क्या है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो आपने हमेशा इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। एक के पास प्लस का साइन है, दूसरे के पास माइनस का साइन है, तो हम सबसे पहले अंडर रूट 3 को होल स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसका फार्मूला खोलना है। इसका फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, आप लिखेंगे इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसका ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये है अंडर रूट 3। बेशक इसके साथ अगर माइनस का साइन हो फिर भी आपने इसके फार्मूले को देखना है कि b से पहले प्लस है तो आपने लाजमी ये प्लस डालना है। अंडर रूट 2 लिखा माइनस 2, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, ठीक है, ओवर अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, दोनों का अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस ऊपर वाले के साथ कट जाएगा जो जो ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। सेम अंडर रूट जब आप काट लेंगे तो फिर आपके पास पीछे क्या बचेगा, 3 प्लस यहाँ रह जाएगा 2 माइनस 2, और इसको हम एक ही ब्रैकेट में ले आते हैं, अंडर रूट में ले आते हैं, ठीक है। 3 अंडर रूट 2 ओवर इसका अंडर रूट कट गया तो आपके पास 3 माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। 3 में 2 प्लस करें 5, 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 2 ज़ा 6, और 3 में से 2 माइनस करें 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 होल स्क्वायर, ठीक है ना। 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। ये अब आपको जहन में बैठ गया होगा कैसे करना है। हम सबसे पहले प्लस के साइन का ऑपोजिट इसका माइनस माइनस लेंगे,
फिर इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे 4√3 एज इट इज़ आपने यहाँ पर उतार ली। इन दोनों का होल स्क्वायर करना है 7√2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू जो है वो बाहर के 2 के साथ कट जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, √4 ये हमने एज इट इज़ जैसे लिखी थी वैसे उतार ली है। ब्रैकेट √7 माइनस √5 ओवर √7 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर। अंडर रूट की वैल्यू उसके साथ कट गई। फिर आपने लिखा 4√3 √7 माइनस √5 ब्रैकेट डालें ओवर। ठीक है, ये है 7 माइनस 5 √4 और √7 माइनस √5। 7 में से 5 माइनस किया 2 से अब कट करें 2 1 2 और 2 2 4 2 √7 माइनस √5। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ लास्ट में मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।